अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सेक्स में मज़ा देना या दर्द देना दोनों काम ही अपने लेवल के एरोटिक एक्ट हैं। यानी दर्द देने, दर्द लेने, मज़ा देने और मज़ा लेने में शहवत और ख्वाहिश बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको ये बात ठीक लगती है? क्या औरत को तकलीफ़ पहुंचाकर मर्द को मज़ा आता है, या मर्द को दर्द देकर औरतें मज़ा हासिल कर पाती हैं, या फिर ये महसूस करना कि मेरा पार्टनर मज़ा ले रहा है तो इस एहसास से आपको भी मज़ा क्यों आता है? सैडोइज़म और मैसोइज़म क्या होता है? तकलीफ़ देने और तकलीफ़ लेने का नशा कपल्स को क्यों लग जाता है? इन तमाम सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि वीडियो उन छुपे हुए राजों से पर्दाफाश करने वाली है जो अभी तक हमारे लिए बहुत हैरान कुन और समझ में ना आने वाले हैं कि आखिर कपल्स ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त पहुँचती रहें। सेक्स में औरतों के लिए दर्द और मज़ा दोनों ही होते हैं। जाहिर सी बात है, मज़े को तो हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन दर्द या तकलीफ़ इसको कोई मज़े के लिए बर्दाश्त करता है, ये बहुत ही अजीब बात है। लेकिन ये हकीकत भी है, बेशुमार औरतें ऐसी हैं जिनको तकलीफ़ में मज़ा मिलता है। अब दूसरी जानिब अगर बात करें तो तकरीबन हर मर्द को औरत की चीखें निकलवाने में मज़ा आता है। यानी जब वो सेक्स कर रहे होते हैं तो औरत की शिद्दत वाली आवाज़ें इनको बहुत ज़्यादा एरोटिक और जुनूनी बना देती हैं, जिससे वो ज़ोर ज़ोर से स्ट्रोक लगाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मर्द औरत के हाथ बांधकर इनके बट्स पर थप्पड़ मारते हैं, इनके निप्पल्स पर बाइट करते हैं, इनकी गर्दन पर काटते हैं, या फिर पतली सी झमकी से इनकी कमर और कूल्हों पर मारते हैं, जिससे मर्दों को मज़ा मिलता है। और बेशुमार औरतें ऐसी भी हैं जिनको ये सब बर्दाश्त करने में मज़ा मिलता है, और वो इस तकलीफ़ के दर्द को मज़े में कन्वर्ट कर लेती हैं, जिससे इनका सेक्स जुनून में तब्दील हो जाता है। मोमबत्ती जिस्म पर टपकाना, गर्दन दबाना, गालों पर या छातियों पर थप्पड़ मारकर लाल कर देना मर्दों की शहवत को जुनूनी हद तक ले जाता है। अगर आपने ये सब कुछ वीडियोस में देखा है कि औरत पर जुल्म हो रहा है और या औरत मर्द पर जुल्म कर रही है, या इसके टेस्टिकल की गोलियों को दबा रही है, या हंटर मार रही है, थप्पड़ मार रही है, या गले में पट्टा डालकर खींच रही है, तो दरअसल इस अमल में ये जुल्म नहीं है, बल्कि इससे दोनों मज़ा ले रहे हैं, और ये सब कुछ करने में दोनों पार्टनर की रजामंदी होती है। ऐसे ही कुछ घरेलू मर्द भी हैं, ऐसी फीलिंग्स का मज़ा लेते हैं। दरअसल दिमाग जिस पेन को, जिस दर्द को पार्टनर के जिस्म पर फील कर रहा होता है, तो वो ख़ुद इससे मज़ा ले रहा होता है। मिसाल के तौर पर जब आप डीप पेनिट्रेशन करते हैं और औरत ऐसे में दर्द से या मज़े से आवाज़ें निकालना शुरू कर दे, तो मर्द भी उसको महसूस करता है कि कितना अंदर तक जा रहा है, बीवी को कितना मज़ा आ रहा होगा, वो कितना एंजॉय कर रही है, इसको कैसा महसूस हो रहा होगा, जैसे कोई पोर्न मूवीज़ देखकर मज़ा ले रहा होता है। हालांकि वो ख़ुद कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ इन एक्टर्स के मज़े को अपने दिमाग में महसूस करता है और ख़ुद इनसे भी ज़्यादा एरोटिक हो जाता है। इस तरह मर्द ज़्यादा शहवत हासिल कर लेता है, इसका नफ्स ज़्यादा तनाव में आ जाता है। ऐसे हैं थप्पड़, हंटर, चमकी या वाइब्रेटर से गर्म करके औरत की फीलिंग को अपने दिमाग में सोचता है, जिससे मर्द के जिस्म में खून की गर्दिश मज़ीद तेज़ हो जाती है और वो ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। औरतों में भी यही फीलिंग्स होती हैं। जब इनको महसूस होता है कि इनका मर्द बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहा है या ज़्यादा जुनूनी हो रहा है, ज़ोर ज़ोर से स्ट्रोक लगा रहा है, तो इन औरतों को भी तेज़ी से मज़ा मिलता है, जिससे वो फ़ौरन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। कई मर्द भी तो ऐसे ही करते हैं कि जब इनकी बीवी डिस्चार्ज होना स्टार्ट होती है तो इनके मज़े की फ़ीलिंग को अपने जिस्म पर तारी कर लेते हैं और वो भी फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाते हैं। तकलीफ़ बर्दाश्त करने की आदत को सैडिज़म कहते हैं और तकलीफ़ देने की आदत को मैसोइज़म कहते हैं। अगर आप ऐसी आदत में मुब्तला हैं कि आपका पार्टनर भी इसको एंजॉय करता है, यानी आपका थप्पड़ मारना, मोमबत्ती चिपकाना, छिमकी मारना, वाइब्रेटर से शहवत दिलाना, बांधना, लटकाना वगैरह आपके पार्टनर को एरोटिक करता है, तो इसको करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपका ये सब करना जुल्म या तकलीफ़ देना नहीं, बल्कि मज़ा लेना और मज़ा देना होता है, जिसको दोनों पार्टनर्स बेहद एंजॉय करते हैं। हाँ, लेकिन अगर दोनों में से एक पार्टनर इन चीज़ों को एंजॉय नहीं करता, इसको तकलीफ़ होती है, उसको बुरा लगता है, इसको ये लगता है कि ऐसा करना सब गलत होगा, अगर आपको ऐसी आदत हो गई तो इससे आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़वा लेना बेहतर है, या फिर किसी अच्छे सेक्स काउंसलर से काउंसलिंग करवा के इस आदत को ख़त्म किया जा सकता है।
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट डॉक्टर आलिया अहद को। अल्लाह हाफ़िज़।